हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का विषय है बच्चों का टीकाकरण। बच्चों के टीकाकरण के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने टीकाकरण प्रतिरक्षण ईपीआई के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। वर्ष 1985 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के रूप में संशोधित किया गया, ताकि वर्ष 1989 से वर्ष 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार के टीके वैक्सीन प्रदान करती है। आप देख सकते हैं कि टीकाकरण न कराने की वजह से बच्चे किस तरह से प्रभावित हो जाते हैं। खसरा, आप देख सकते हैं कि बच्चे के चेहरे पर तमाम दाने निकल आए हैं। टीबी से प्रभावित बच्चा जो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। विटामिन ए से आँख प्रभावित हो जाती है। डिप्थीरिया से गला प्रभावित हो जाता है। काली खांसी, खांसते बच्चे सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस नहीं ले पाता है। पोलियो, आप देख रहे हैं कि बच्चे का पाँव किस तरह से टेढ़ा हो गया पोलियो की वैक्सीन न देने की वजह से। टिटनस में बच्चे की शरीर ऐंठ जाती है। और हेपेटाइटिस बी में बच्चे का पूरा शरीर किस तरह पीला पड़ गया है। इस प्रकार हमको वैक्सीन बच्चों को देना अति आवश्यक है। समय समय पर बच्चों का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो जिसमें पहला है वैक्सीन बीसीजी का टीका जन्म पर या 1 वर्ष तक जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी दिया जाना चाहिए। वैक्सीन का तरीका, बीसीजी को बाईं बाह के ऊपर हिस्से में अंतर्त्वचीय के माध्यम में दिया जाता है। अगला वैक्सीन है ओपीवी का तात्पर्य है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह बच्चों को पोलियोमेलाइटिस से बचाता है। ओपीवी को जन्म के समय दिया जाता है, जिसे शून्य खुराक कहा जाता है, तथा 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। वैक्सीन ओपीवी को मुख के माध्यम से 2 बूंद डालने के रूप में दिया जाता है। अगला वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रामक से बचाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाना चाहिए। इसके बाद 3 खुराकें 6, 10, 14 सप्ताह में डीपीटी का हीब के संयोजन में पेंटाबाइलेंट वैक्सीन के रूप में दिया जाना चाहिए। यह अंतरपेशी इंजेक्शन को जांघ के मध्य अग्रवर्ती पूर्ववर्ती तरफ दिया जाना चाहिए। वैक्सीन बहुत ज़रूरी होता है बीसीजी का बच्चों को देने के लिए। आप इसको 1 साल के अंदर जितना जल्दी हो सके जन्म के तुरंत बाद देना चाहिए। पेंटाबाइलेंट वैक्सीन 5 रोगों डिप्थीरिया, टिटनेस, परटूटिस, काली खांसी, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने की संयुक्त वैक्सीन है। 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है। पेंटाबाइलेंट वैक्सीन बाईं मध्य जांघ के आगे और बाहरी हिस्से में अंतरापेशी के माध्यम से दी जाती है। रोटावायरस वैक्सीन आरवीवी का तात्पर्य रोटावायरस वैक्सीन है। यह रोटावायरस डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह चुनिंदा राज्यों में दी जाती है। वैक्सीन की 3 खुराकें 6, 10, 14 सप्ताह 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है। तरल वैक्सीन की 5 बूंदें या 2.5 मिलीलीटर लियोफिलाइज में वैक्सीन को मुंह में दिया जाता है। इसके बाद है पीसीबी वैक्सीन। पीसीबी का तात्पर्य है न्यूमोकोकस संयुग्म टीकाकरण। पीसीबी
यह शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाली रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है। यह वैक्सीन 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है। इसके बाद 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर खुराक दी जाती है। पीसीबी को बाईं मध्य जांघ के आगे और बाहरी हिस्से में अंतरापेशी आईएम के माध्यम से दिया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंटावैलेंट वैक्सीन और पीसीबी को अलग अलग अर्थात दोनों जांघों में दिया जाना चाहिए। मिजिल्स, जिसे खसरा एमआर वैक्सीन भी कहते हैं, बच्चों को मिजिल्स से बचाने के लिए मिजिल्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में मिजिल्स और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए मिजिल्स और रूबेला संयुक्त रूप में दी जाती है। मिजिल्स या एमआर की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने से 12 महीने यानी 9 से 12 महीने की उम्र में नहीं दी जाती तो 5 वर्ष तक दी जा सकती है में यदि तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की अवस्था में दी जाती है। मिजिल्स वैक्सीन को दाहिनी बांह के ऊपरी हिस्से में अधस्त्वची त्वचा के नीचे के मध्य में दिया जाता है। इसके बाद जेई वैक्सीन है। जेई टीकाकरण के तौर पर जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण यह जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जेई वैक्सीन अभियान के बाद जेई के लिए चुनिंदा जिलों में दिया जाता है। जेई वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाती है। पहली खुराक 9 महीने पूरे होने पर दी जाती है तथा दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जीवन तन्नुकृत वैक्सीन बाईं ऊपरी बांह में अधस्त्वचीय त्वचा के नीचे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। नासित वैक्सीन किल्ड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन निष्क्रिय टीका को मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरपेशी इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इस इंजेक्शन से दवा को शरीर के अंदर गहरे में मौजूद मांसपेशियों में पहुंचाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों के टीकाकरण के लिए ये वैक्सीन कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी वैक्सीन छूटना नहीं चाहिए। अगर हम बच्चे को स्वस्थ रखना चाहते हैं और स्वस्थ नागरिक बनाना चाहते हैं तो समय समय पर सबसे निवेदन है कि बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर करावें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। होता है अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।